चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर वो न केवल अशोभनीय है, सारे सदन के लिए, राष्ट्र के लिए मर्यादा विहीन है। उस पर सबकी चिंता होना स्वाभाविक है। जब ये तहलका का कांड चला था उस समय भी यही हथकंडे अपनाए गए, टेप किया गया, अखबारों के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सारी दुनिया को ये बताया गया कि देश की सेना में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस पर सरकार ने एक कमीशन बनाया, सेना के लोगों ने अपना कोर्ट बनाया और सेना के लोगों ने उसमें जो अखबारों के जरिए हमें मालूम है कि उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ कर के कार्रवाई की है। जिस समय उनकी कार्रवाई समाप्त होने जा रही थी और जिस समय हो रहा था कि कुछ लोगों को सज़ा दी जाने वाली है, उस समय अचानक कल एक दूसरा टेप कहीं से आया, शायद उन्हीं लोगों ने कमीशन के सामने दिया जिन लोगों ने इसको शुरू किया था। और उसमें तरह तरह की बातें जो लिखी गई हैं या कही गई हैं वो इतनी अशोभनीय हैं कि सदन में उनकी चर्चा करना मैं उपयुक्त नहीं मानता। मैं सदन अध्यक्ष महोदय सूचना के अधिकार को मानता हूँ, इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, सूचना राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन क्या राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर ये भी आता है कि जघन्य कृत्यों को अपना करके सूचना प्राप्त की जाए? और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त की गई तो इसको प्रधानमंत्री या जो सुरक्षा मंत्री हैं या उच्च अधिकारी हैं उनको न दे करके दुनिया के सामने सारे देश की मर्यादा को नीचे गिराना, सारे सेना के नैतिकता को नीचे गिराना, ये कहाँ का राष्ट्रीय कर्तव्य है? मुझे दुख इस बात का है कि कल उसके छपने के बाद उन महोदय ने एक वक्तव्य दिया है जो आकाशवाणी ने भी बड़े ज़ोरों से प्रसारित किया है और उन्होंने कहा है हम इस काम को करते रहेंगे, देश हित में मैंने किया है। जब मामले गंभीर हों तो ऐसे गंभीर कदम उठाने पड़ते हैं। जिस तरह के गंभीर कदम उन्होंने उठाया है, मैं नहीं जानता कानून में कोई व्यवस्था है कि नहीं, थोड़ी बहुत कानून की जानकारी जो मुझे है, जो काम उन्होंने किया है वो किसी दृष्टि से नियम, कानून, मर्यादा, नैतिकता के अंदर नहीं आता। मैं नहीं जानता ये सरकार क्या कर रही है। हर चीज़ पर सरकार का मौन रह जाना, हर चीज़ में अपनी असमर्थता जाहिर करना, ये सरकार की नित्य प्रति की बात हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल को उठाता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एक घटना से देश की मर्यादा, सेना की मर्यादा, हमारे सारे कार्यविधि की मर्यादा नीचे गिरी है अध्यक्ष महोदय। और मैं चाहूँगा अगर कोई नियम कानून नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं, वो विधि मंत्री को कहें क्या ऐसे लोगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? क्या इन लोगों को ऐसा नहीं समझाया जा सकता कि अगर देश की इतनी चिंता है तो इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार है? सरकार जो करती है उससे मैं सहमत नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार को ऐसे मालूम होता है जैसे लकवा मार गया है। इनके बारे में भी कोई कुछ कहता रहे, ये चुप रह जाते हैं, ये मौन रह जाते हैं। ये मौन किस कमजोरी का द्योतक है मैं नहीं जानता अध्यक्ष महोदय, लेकिन चूंकि देश की मर्यादा का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा बलों का सवाल है और एक जगह नहीं अनेक जगह यही कार्रवाई हो रही है। कल जो हुआ उस पर हमारे कुछ सदस्य बड़े उत्तेजित हुए, उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक था। मैं समझता हूं कि इस तरह की घटनाएं अगर नहीं रोकी गई तो न केवल ये सदन में उत्तेजना फैलेगी, मुझे डर है कि कहीं सुरक्षा बलों के अंदर ऐसी उत्तेजना न फैले जिससे हमारा सारा संसदीय जीवन भी त्रस्त हो जाए। माधवराज। Mr. Speaker.